नमस्कार, चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने शनिवार को स्थानीय राजीव भवन में संवाददाताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। इस बार हम भारी मतों से पुनः सरकार बनाएंगे। धान खरीदी के मसले पर उठे सवाल में उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, गरीबों को मकान दिए जाएंगे और किसानों का कर्जा माफ होगा, साथ ही बिजली हाफ होगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो कुछ किया वो एक अप्रत्याशित किस्म का काम है। तब राहुल गांधी जी अध्यक्ष हुआ करते थे 2018 में कांग्रेस पार्टी के, मुझे आज भी याद है। बतौर अध्यक्ष पिछले चुनाव में राहुल जी यहां पर आए थे और उन्होंने अनाउंस किया, जब घोषणा की कि धान के किसानों को उनका खरीद मूल्य 2,500 रुपए तक मिलेगा अगर हमारी सरकार आती है, तो छत्तीसगढ़ के लोग हंस रहे थे और इसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई पड़ रही थी कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, ये संभव नहीं है। बीजेपी के लोगों ने तो लिटरली मजाक उड़ाया हमारा। केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए भूपेश बघेल की सरकार को परेशान करने का काम जारी रखा, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके आसपास के जितने लोग थे उनका रेड मारते रहना, उधर दिल्ली, उधर जयपुर में, राजस्थान में भी यही हाल है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को जो नोटिस दी गई है वो 12 या 14 साल पुराने केस में दी गई, जिसमें ऑलरेडी इनकम टैक्स क्लीन चिट दे चुका है। तो ये ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को केंद्र सरकार एक विपक्ष को हरास करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए इनका दुरुपयोग करती है, जो कि सरासर गलत है। और इसका नतीजा ये होता है कि ये कुछ भी ऐसी हरकत कर लें, जनता कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में नहीं आती है, बल्कि जन सामान्य में अब ये बात समझ में आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री ईडी पुरुष हैं। जातिगत आरक्षण की एक मिनिमम व्यवस्था स्थापित करने का अधिकृत तौर पर प्रस्ताव पारित कर लिया है। और आएंगे सर, वही तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि केंद्र में हमने लागू कर दिया, अब स्टेट लेवल पर भी मैसेज चला गया। जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में लागू करना शुरू किया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बाकी राज्यों में ये परकुलेट होगा और लागू होना शुरू हो जाएगा।